क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी किसी डर या चिंता से घिरे होते हैं, तो हमें अपने बचपन की एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज याद आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये शब्द सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक भरोसा है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभाल लेती है। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की, उस दिव्य रचना की जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें बहुत गहराई तक छूती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यहाँ तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी गहरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन को साफ करना जरूरी होता है। गुरु के चरणों की धूल को अपने मन के दर्पण पर लगाने से ही हम वो सच्चाई देख पाते हैं जो आमतौर पर छिपी रहती है। और यही शुरुआत हमें बताती है कि विनम्रता और श्रद्धा से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। जब हम ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो अहंकार को पीछे छोड़ना जरूरी है। इसके बाद आता है वो परिचय जो शायद हर किसी को जुबानी याद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोचिए, तुलसीदास जी हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कह रहे हैं। आज की दुनिया में जहां नॉलेज सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है, वहां हनुमान जी को ज्ञान का प्रतीक माना जाना कितना अद्भुत है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक क्लैरिटी, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति ही व्यक्ति को महान बनाती है। हनुमान जी की यही विशेषता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। चालीसा की अगली पंक्तियां हमें उनके रूप, स्वभाव और कार्यों के बारे में बताती हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये लाइनें बताती हैं कि हनुमान जी सिर्फ राम के दूत नहीं, बल्कि एक ऐसा बल है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अंजना और पवन के पुत्र होने के नाते उनके अंदर संयम और वेग दोनों का अनोखा संगम है। उनकी शक्ति, उनकी गति और उनकी निष्ठा, ये सब मिलकर उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यह पंक्ति तो जैसे आज के समय के लिए ही लिखी गई हो। जब हर तरफ कंफ्यूजन, स्ट्रेस और डिसीजन फैटीग है, तब हनुमान जी की उपासना हमें कुमति यानी बुरे विचारों से बाहर निकालती है और सुमति यानी अच्छी सोच की ओर ले जाती है। अब आइए बात करते हैं उस आइकॉनिक मोमेंट की जहां हनुमान जी अपनी फॉर्म बदलते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियनहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यह एडेप्टेबिलिटी की पराकाष्ठा है। जहां कोमलता चाहिए वहां सूक्ष्म रूप, और जहां शक्ति दिखानी हो वहां विकट रूप। आज के समय में जब हर रोल में खुद को ढालना एक बड़ी स्किल मानी जाती है, चाहे वो घर हो या ऑफिस, वहां हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। फिर आती है वो टचिंग मोमेंट, लाए सजीवन लखन जे आए। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाते हैं। ये डिवोशन और डेडिकेशन का अल्टीमेट उदाहरण है। जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं या किसी कार्य के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। इस लाइन में फेथ की ताकत दिखाई देती है। हनुमान जी ने राम की अंगूठी अपने मुंह में रखी और समुद्र पार कर गए। यह सिंबॉलिक है उस बिलीफ का जो हमें किसी भी मुश्किल रास्ते से पार करवा सकता है। जब हमारा फेथ प्योर होता है और हमारा उद्देश्य नोबल होता है, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एक और बेहद पावरफुल पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां भूत पिशाच सिर्फ भौतिक एंटिटीज नहीं है, ये हमारे डर, चिंता, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटीज का रूप भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित जाप इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरता है। ये लाइन हमें रिमाइंड करती है कि हमारे अंदर जो डर हैं, उन्हें भगाने के लिए हमें अपने अंदर के हनुमान को जगाना होगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। भगवान राम तपस्वी थे, फिर भी उन्होंने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हनुमान जी पर भरोसा किया। यह हमें सिखाता है कि डिवाइन भी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हमें भी सिर्फ सोचने या प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि कर्म करने से सॉल्यूशंस मिलते हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ये भी कहते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये लाइन टाइमलेसनेस की बात करती है। हनुमान जी सिर्फ त्रेता युग तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और शायद इसी वजह से आज के युवाओं के लिए भी हनुमान एक इंस्पिरेशन है। उनकी स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और डेडिकेशन आज भी हर जनरेशन को अपील करती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह पंक्ति वेल्थ और स्पिरिचुअल पावर दोनों का जिक्र करती है। अष्ट सिद्धियां यानी 8 प्रकार की डिवाइन पावर्स और नव निधियां यानी 9 प्रकार की वेल्थ, ये दोनों हनुमान जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ मटेरियल गेन्स के लिए भक्ति करनी चाहिए।
बल्कि यह हमें बताता है कि जब हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो यूनिवर्स हमें वो सब देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन यानी राम नाम की औषधि, जो हर दुख हर तकलीफ का इलाज है, और हनुमान जी उसी राम नाम के सबसे बड़े सेवक हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करें तो राम नाम अपने आप हमारे जीवन में उतर आता है, और राम का नाम यानी शांति, करुणा, साहस और संतुलन। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, ये लाइन बताती है कि हनुमान जी की उपासना सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा में भी साथ देती है। उनका नाम लेने से पास्ट के दुख, गिल्ट और रिग्रेट्स भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं, और यही इमोशनल हीलिंग की शुरुआत होती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी देवताओं की उपेक्षा करें, बल्कि यह हनुमान जी की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, क्योंकि वो स्वयं सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका नाम लेने से इंसान ग्राउंडेड रहता है, ईगो कम होता है और मन में श्रद्धा बनी रहती है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई, झूठी बंदी महासुख होई। यानी अगर कोई व्यक्ति इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है तो वो हर बंधन से मुक्त हो सकता है। यहां बंधन सिर्फ भौतिक नहीं है, ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लिमिटेशंस की बात भी करते हैं। हनुमान चालीसा को अगर एक स्पिरिचुअल टूलकिट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये 40 चौपाइयां सिर्फ स्तुति नहीं है, ये माइंड, बॉडी और सोल के लिए एक मार्गदर्शक है। जब हम इसे रोज पढ़ते हैं तो हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, मन स्थिर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि सब कुछ उलझ गया है, रास्ते बंद हो गए हैं या अंदर कोई अजीब सी बेचैनी है, तब एक बार चुपचाप बैठिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे किसी ने मन से धूल साफ कर दी हो। आपकी सोच, आपकी शक्ति, आपका साहस सब धीरे धीरे जागने लगेगा। यही है हनुमान चालीसा की असली शक्ति, वो शक्ति जो बाहर से नहीं भीतर से उठती है। जय हनुमान।